हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन के पार्ट नंबर 7 के बारे में। हमारी सीरीज लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज की सीरीज में बच्चों मैं आपको इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, पर किससे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। आज हम सीखेंगे कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसमें किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर आपको मिले और आप बेहतरीन परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट समझाते हुए क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हुए आगे चलते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सीरीज का 46 क्वेश्चन है ये, और आज का पहला सवाल है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से बात को समझना कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर दो फंक्शन आपके पास, मान लो एक फंक्शन आपका क्या है, u है, और दूसरे फंक्शन v, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होता है? तो रूल के मुताबिक हम एक फंक्शन को पहला मानते हैं और दूसरे फंक्शन को सेकंड मानते हैं। अब आप बोलोगे कैसे चलेगा, फर्स्ट या सेकंड? तो फंक्शन बच्चों आपको इनमें से कोई दिखेगा जिसको हम कहते हैं आइलेट, है ना। आइलेट जिसको हम कहते हैं, आई का मतलब है बच्चों इनवर्स, आई का मतलब है इनवर्स। ठीक है, नोटबुक लेके बैठना ताकि दिक्कत आए ना आए। इनवर्स में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सारे हैं। एल का मतलब है लॉगरिदम, है ना, लॉग वाले फंक्शन की जो हम चर्चा करेंगे। ए का मतलब है अलजेब्रा, ठीक है, एक्स हो गया ये सारे। और टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्री, साइन एक्स, कोस एक्स, ये सारे हैं ट्रिगोनोमेट्री, है ना। और ई का मतलब है बच्चों एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल यानी कि ई की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, यानी कि पावर वेरिएबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रूल के मुताबिक जो मैंने बताया, एक को आपको फर्स्ट लेट करना है और एक को आपको सेकंड लेट करना है। अगर आपको दो फंक्शन में एक इनवर्स का दिखना है तो उसको फर्स्ट मानना है, यानी कि जो इनमें से आपको दिखेगा, जैसे इनवर्स दिखा तो उसको फर्स्ट मानो, इनवर्स नहीं है, लॉग वाला चेक करो, तो लॉग है तो उसको फर्स्ट मानो, और अगर लॉग करें तो फिर एलजेब्रा चेक करो। ऐसे आपको सॉल्व करना है। जैसे आपको इस वाले फंक्शन में देखो, यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं देखूं, दोनों में देखो, ये अलजेब्रा है और ये आपका लॉग है, तो हम लॉग वाले को पहला मानेंगे और अलजेब्रा वाले को हम मानेंगे बेटा सेकंड, रूल के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से, आए ना। अब रूल क्या होता है, रूल सुनो। रूल कहता है कि अगर आप पहले दूसरे की जब बात कर रहे हो तो पहला वाला एज इट इज होगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करोगे। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन किया किसका? वी वाले का, ये वी वाले का इंटीग्रेशन किया हमने, है ना, माइनस में। फिर इंटीग्रेशन ये रहा, माइनस में क्या इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव, पहला वाला क्या है ये u का डेरिवेटिव, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। एक बार फिर दोबारा बता देते हैं, रूल के मुताबिक एक को फर्स्ट और सेकंड मानना। ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला वाला एज इट इज रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अभी सिखा दूंगा, ध्यान से समझते रहना। ठीक है, आओ समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, समझाते अच्छे से। हमें मान लो बच्चों आई बराबर यहां दे रखा है, इंटीग्रेशन में आई क्या है, एक्स लॉग एक्स और dx। रूल के हिसाब से क्या बताया, रूल के हिसाब से मैंने बताया लॉग वाला पहला होगा और एक्स वाला सेकंड होगा। ठीक है, हमने अप्लाई किया, यूज किया, यूजिंग क्या, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। किससे कर रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। रूल क्या कहा था मैंने, नियम बताया था कि पहला वाला एज इट इज, ठीक है, आई बराबर हम लिख रहे हैं, पहला वाला एज इट इज, दूसरे का, पहला वाला सॉरी, पहला वाला है log x, यहां लिखते हैं आई बराबर, पहला वाला क्या है log x, तो log x एज इट इज, और दूसरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है dx, माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव होगा, पहला वाला क्या था, लॉग है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये ठीक है, रूल समझ में आया ना। पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर, फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो आई बराबर क्या हुआ, log x ऐसे कैसे, x का इंटीग्रेशन बताओ, तो होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना, इसका होगा। यहां बोलो log x का डेरिवेटिव 1/x, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टी, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। आराम समझो ध्यान से। आई बराबर ये आया एक्स स्क्वायर बाय 2 log x, माइनस का, इससे x कैंसिल बचा, ये 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा x dx। तो आई बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2, एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना। अब अगर हम इसको पूरा लिखने का प्रयास करें भैया, तो पूरा कैसे लिखा जाएगा, तो पूरा लिखेंगे तो आएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का सी। ठीक है, तो हम अगर इसमें भी देखें तो आई बराबर हमारे पास क्या, अगर एलसीएम ले सकते हो, वैसे इतना काफी है, एलसीएम लेके इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तरीका जो मैंने समझाया समझ में आया सबको, है ना, कैसे बताया बच्चों, आइलेट के हिसाब से पहले एक को फर्स्ट मानना है और दूसरे को सेकंड मानना है। और आइलेट में देखो इनवर्स है नहीं, लॉग था, तो लॉग वाले को पहला मान लिया, और एलजीब्रा इसके बाद है, तो इसका मतलब वो सेकंड हो जाएगा। आइलेट का रूल मैंने बताया था, इंटीग्रेशन में पार्ट कहता है कि पहले वाले का को छोड़ दो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करो, माइनस इंटीग्रेशन में पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करके दिखाओ। ठीक है, और समझाते हैं। अगला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों, तो 47 क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया है आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स से और डीएक्स। रूल के मुताबिक बताओ, इनवर्स दिख रहा है तो इनवर्स वाला पहला हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, फिर वही हमने किया बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम चले तो आई बराबर होगा रूट पहला वाला एज इट इज सी रहा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहला वाला डेरिवेटिव में आएगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो आई बराबर हो जाएगा, इधर देखो x टेन इनवर्स x ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, और बच्चों पूरे का हम करेंगे फिर इंटीग्रेशन दोबारा, तो ये क्या बना, आई बराबर, आराम समझना बात को बेटा, आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 बाहर, ये 2 बाहर ले लिया, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2, इसको लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए, तो आया आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, ये रहा, और माइनस माइनस प्लस का हाफ dx अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा ही होगा। तो क्या करेंगे, i इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स
इससे कैंसिल, तो यहाँ dx का इंटीग्रेशन होगा x और बाय 2, इसका इंटीग्रेशन 1 बचे ना, 1 का क्या होगा x होगा, तो ये आएगा आपका dx बाय 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इधर क्या आएगा प्लस का हाफ, और इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x और प्लस का c। ठीक है, और अगर तुम चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, पर इतना आंसर हमारा ठीक है, क्योंकि हमें कौन सा सिंप्लीफाई करना, हमें इंटीग्रेट करके दिखाना है करके। ठीक है, तो तरीके से समझ में आया कि हमने आइलेट का इस्तेमाल हम कर कैसे रहे, रूल के मुताबिक हम फर्स्ट सेकंड कैसे मान रहे हैं, फिर रूल क्या कह रहा है कि पहले का आप छोड़ो, दूसरे का आप इंटीग्रेट करो माइनस में, पहला वाला जो छोड़ा था उसका डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर ही, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, और यहां मैंने वही कर रखा और सॉल्व कर दिया है। अब आपको तरीका तो यही है, पर आपने जो पीछे इंटीग्रेशन सीखी है बच्चों, वो सब आपको इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। एक नया एक पैटर्न दे दिया मतलब। ठीक है, तो हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, चलो स्टार्ट करते हैं जो सिखाया मैंने। अगला सवाल आपको दिख रहा है, फिर वही है, आपको दिया है आई बराबर, ये दे रखा है आपको, क्या है, आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। बताओ पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, जल्दी जल्दी बताओ। पहला किसको मानोगे और दूसरा किसको मानोगे? तो रूल के मुताबिक पहला इनवर्स आता ना, आईलीट में आई इनवर्स है, इनवर्स दिख गया पहले ही, तो फर्स्ट हो जाएगा, एलजेब्रा वाला सेकंड। मतलब अगर पहला मान लिया दूसरा तो फिर सेकंड, दो ही तो है, एक पहला मान लिया दूसरा तो दूसरा बचा। और यहां पर हमने यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना, तो यूज किया वही, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद से अगर हम चले तो आपके पास क्या होगा, रूल के मुताबिक चल रहा हूं, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, आराम से, हाँ एक एक चीज समझते चलो, माइनस का ब्रैकेट के अंदर चलते इंटीग्रेट के बाद, पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, ये रहा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, ये रहा, और फिर पूरा जो ब्रैकेट के बाहर है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आई बराबर हमारा रहा कॉस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा एक्स क्यूब बाय 3, माइनस का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर अगर हम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, इधर आपका आ जाएगा एक्स की पावर 3/3, और ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो आप क्या करें, तो यहां पर आपका आ जाएगा आई बराबर क्या, एक्स की क्यूब बाय 3 कोस इनवर्स एक्स माइनस का 1/3, माइनस माइनस उनका प्लस, इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स की क्यूब √1 माइनस में आपका एक्स स्क्वायर, और बच्चों dx। ठीक है, ये रहा, आया समझ में। अब क्या करें, अब बच्चों अगर हम यहां देखें तो हम लोग क्या करते हैं, आई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 3 है, cos इनवर्स एक्स है 1/3, इंटीग्रेशन इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और एक्स लिख सकता हूं, नीचे रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपका dx। तो हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x dx बराबर dt, ऐसा ही होगा। तो क्या बनेगा, आगे चलते हैं हम बच्चों, आपका यहां पर रहा आई बराबर क्या, एक्स की क्यूब बाय 3 कॉस इनवर्स एक्स, और क्या 1 बाई, ये जो एक्स dx से पूरा ये बन जाएगा 1/2, तो 1/6 हो जाएगा बाहर आके, प्लस का 1/6, ऊपर आएगा टी, एक्स स्क्वायर की जगह नीचे पे आएगा 1 माइनस टी, और ये बन गया बच्चों dt, है ना, है कि नहीं। अब क्या करें बताओ, तो हम अगर इस चीज को देखें बच्चों यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा आई बराबर एक्स की क्यूब बाय 3, और ये आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस का 1/6, इंटीग्रेशन इसको लिख देता हूं ऊपर वाले को ऐसा,
कैसा, 1 - 1 - t, नीचे आएगा √1 - t और आपका dt। इसको अलग कर लेते हैं, i बराबर हो जाएगा x³/3 cos इनवर्स x प्लस, ठीक है, इसको अलग सेपरेट करो, एक बार 1 से डिवाइड करो, ये रहा, और इस वाले को हमने डिवाइड किया तो आएगा 1/6 बाहर, और 1 - t अपॉन में √1 - t, है ना, और dt। तो रूट से तो एक कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, ये आ जाएगा आपका, अगर हमने पुट कर दिया, इसको पुट कर दिया, तो पुट करने पे क्या होगा, पुट करने पर आपका आएगा 1 - t को अगर हम u पुट कर ले तो माइनस का dt बराबर आएगा du, तो आएगा i बराबर x³/3 cos इनवर्स x, और माइनस का 1/6, और ये आ जाएगा 1/√u और du, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1/6 √1 - t और dt। चलो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं आराम से। तो हमने इंटीग्रेट करना शुरू किया बच्चों, तो इंटीग्रेट में क्या होगा, तो मिला i बराबर x³/3, है ना, x³/3, और क्या है cos इनवर्स x माइनस का 1/6, ऊपर देखो इस वाले में जो ये √u है इसको ऊपर लेके आएंगे तो -½ होगी, पावर क्या होगी, इंटीग्रेशन में u की पावर -½ होगी और du आ जाएगा। और इसको अगर देखें तो इस वाले क्या होगा, माइनस का 1/6 इंटीग्रेशन, है ना, क्योंकि क्या होगा अगर हमने यहाँ देखो, ठीक है, तो माइनस का आएगा इंटीग्रेशन रूट क्या 1 - t की पावर लिख देते हैं ½ और dt। चलो करते हैं, i बराबर हो जाएगा x³/3 cos इनवर्स x माइनस में 1/6 हाफ, इंटीग्रेशन यहाँ भी और ये नीचे भी, माइनस का 1/6, इसका बताओ 1 - t की पावर हक करेंगे 3/2, ये भी 3/2, और इंटू में आएगा 0 माइनस, सॉरी नीचे आएगा 1 में, नीचे ही डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव कहाँ करते हैं, नीचे कर देते हैं, और प्लस का आएगा बच्चों c। दोबारा समझा रहा हूँ इस वाले का, इसमें देखो जो 1 - t की पावर ½ है ना, इसका हम क्या कर सकते हैं, पावर वाले का देखो ½ है तो पावर +1 3/2 3/2, और जो ये था ये वाला, इसका इंटीग्रेट डेरिवेटिव नीचे करते हैं 1 में, 1 - 0, ठीक है। तो ये क्या बना पूरा बताओ, i बराबर बना x³/3 cos इनवर्स x, इससे कैंसिल हुआ तो आया 1/3, रूट के अंदर u को पुट किया था 1 - t, तो ये आएगा 1 - t, माइनस का इससे कैंसिल 3, 1/9, यहाँ आएगा 1 - t की पावर 3/2, और ये -1 है तो -1 यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा, नीचे बचता आएगा, और प्लस का आपका c हो जाएगा। तो i बराबर आया, t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या था हमारा, t हमने पुट किया था x² को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां t है बच्चों वहां पे x² रख देंगे, माइनस का 1/3 रूट में 1 - x², 1/9, 1 - x² की पावर 3/2 प्लस का c, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। एक बार दोबारा देख लेते हैं अच्छे से। आइलेट लगाना बताया है, आइलेट का इस्तेमाल किया है, फॉर्मूले में पुट किया है, ये तो सब वही था। यहाँ समझो माइनस माइनस प्लस आया, 1/3 बाहर आया, x³ को ब्रेक कर दिया x² और x में, पुट किया x² को t, तो ऊपर बना t dt, नीचे बना 1 - t, ये देख, ठीक है। अब क्या किया, ऊपर t को तोड़ दिया 1 - t, तो हमने इसको डिवाइड किया अलग अलग ऐसे, ठीक है, इसको 1 से भी डिवाइड कर दिया इसको, और 6 से 1/6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो यहाँ मैंने पुट कर लिया 1 - t को u पुट कर लिया, ये रहा,
इस पे कुछ पुट नहीं किया, इस वाले को तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर सोल्व कर दिया है। x³/3 cos x से गया सी, जो रूट था ऊपर आके -½ बन गया, ये देखो इंटीग्रेशन +1 होगा तो ½ आ जाएगा। यहाँ भी इस वाले में बताया मैंने, इंटीग्रेशन में पावर प्लस करके जो अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नीचे करते हैं हमेशा। एंटी डेरिवेटिव ना उल्टा होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किसका होता है, डेरिवेटिव का उल्टा, तो उल्टा मतलब नीचे डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर पहले पुट कर दी, u की वैल्यू t की जो x² रख दिया, और हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाना है इस वाले में। ठीक है, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, आप करके मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या दिया है, x साइन इनवर्स x रूट में दिया है 1 - x²। तो आप इस केस में क्या करते हैं, तरीका सुनो पहले। जब भी यह सवाल आए तो आप पुट कर लो साइन इनवर्स x को, क्या पुट कर लो बच्चों, t। पीछे वाला भी मैं कर सकता था ऐसे। तो साइन इनवर्स x को t किया तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है √1 - x², और dx = dt। तो ये देखो, ये पूरा जो है, ये पूरा जो है i बराबर, इस x की जगह पर यहां से साइन इनवर्स हटेगा तो साइन t आ जाएगा, साइन t, और साइन इनवर्स x को आपने क्या पुट किया है, t, और ये पूरा बन जाएगा dt। तो तुम्हारा पूरा फॉर्मेट आएगा i बराबर t साइन t और dt। i बराबर क्या आएगा, t साइन t आएगा। तो अब इस हिसाब से हम आइलेट लगाए तो आइलेट में a पहले आता है एल्जेब्रा, और t ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यूज किया यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट बच्चों, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो क्या होता है बताओ, i बराबर पहला वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ब्रैकेट में पहला जिसको माना है उसका डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो i बराबर क्या रहा, बोलो, t साइन t का इंटीग्रेशन होता है -cos t, है ना, और यहां बोलो t का डेरिवेटिव 1, साइन t का फिर इंटीग्रेशन होगा तो -cos t, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो सिंपल हो जाएगा बहुत ज्यादा। i बराबर आया -t cos t, और माइनस माइनस प्लस, और cos t इंटीग्रेशन के अंदर रहा, तो ये आपका आया i बराबर माइनस का t cos t प्लस का cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c। और आपको आंसर x पे निकालना है, और आपको यहाँ पता है, क्या पता है कि बच्चों जो x होगा वो sin t होगा। x क्या होगा, sin t। तो देखते आओ, बनाते हैं। तो हमने क्या किया, i बराबर दिख रहा है, ये रहा। जहां पर t है, t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो वहां तो हम रख देंगे क्या, माइनस बाहर, ये रहा साइन इनवर्स x। और जो आपका cos t है उसको लिख देते हैं 1 - sin² t, लिख सकता हूं ना, cos t को लिख सकते हैं √1 - sin² t। sin t अपने पास है तो इसको लिख देंगे हम x प्लस का c। तो i बराबर माइनस का साइन इनवर्स x √1 - x² प्लस x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तरीका समझ में आया, दोबारा बता देते हैं। क्या क्या, पहले हमने साइन इनवर्स x को t पुट किया, और t पुट करके इसका डेरिवेटिव बनाया ऐसा। तो हमको ये दिखा कि जो dx अपॉन में √1 - x² है, ये पूरा पूरा क्या बन गया, आपका dt बन जाएगा, ये रहा। यहां पर क्या था, साइन इनवर्स x जो है ये t बन गया, और ये साइन t बन गया, t साइन t आ गया। फर्स्ट और सेकंड आइलेट के हिसाब से मान लिया, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस्तेमाल किया, पहले वाले एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस, फिर क्या किया, माइनस में पहला वाला जो छोड़ा था उसका डेरिवेटिव, और दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, टी का 1 होता है, साइन टी का माइनस कोस टी, माइनस माइनस प्लस, कोस टी का साइन टी। अब क्या करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है,
तो जो आपके पास यहाँ पे cos t था उसको हमने लिख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और जो t था उसको क्या लिखा, साइन इनवर्स x लिख दिया, ये रहा साइन इनवर्स x। इसको बना के यहाँ पर देखो ये x हो गया, ये x प्लस सी, साइन टी x हो गया और t की जगह साइन इनवर्स x आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये देखो यहाँ भी सेम ऐसा ही है कि आप cos इनवर्स x को t पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का √1 माइनस का x स्क्वायर dx बराबर dt। तो आपका क्या आएगा, x आपका बन जाएगा cos t, है ना, और cos इनवर्स आपका बन जाएगा t, और ये पूरा बन जाएगा माइनस का है तो माइनस बाहर लेके चलना। बकाया सोल्व कर दो फर्स्ट सेकंड बांध के और मुझे आंसर बताइए कृपया। इसके बाद का बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला आपको दे रखा है क्या, इवेल्यूट करना है बच्चों आपको क्या, इंटीग्रेशन दे रखा है 1/log x माइनस में 1/log x का होल स्क्वायर। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया है, ठीक है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, i बराबर यहां लिख देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन किया 1/log x इसका अलग, और इस वाले को अलग कर देते हैं ऐसा, ठीक है। अब आपको एक चीज और देखनी है, आपको पता है इसका डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। जब आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसी इंटीग्रेशन के अंदर दिखे तो आपको जिसका डेरिवेटिव है उसको सॉल्व करना है, ये वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसको सॉल्व किया जाएगा, इस पूरे को। तो सॉल्व करने पर इसको ऐसे कैसे लिया जाएगा, ये लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, देखते जाओ कैसे। देखो बेटा, i बराबर दे रखा है हमें, और ये है 1/log x, और यहाँ पे इंटू में होगा 1, और आपका आएगा dx, और बच्चों 1/log x, है ना, 1/log x का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, लॉग है, दूसरा सेकंड हो जाएगा। रूल लगाओ, रूल लगा तो रूल में क्या होता है, पहला वाला एज इट इज ये, और दूसरे का बच्चों इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर बोलो पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाले का इंटू में दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर बच्चों पूरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और ये जो चल रहा है 1/log x का होल स्क्वायर, इसको बच्चों में एज इट इज लेते चलेंगे। तो क्या होगा, i बराबर ये आ जाएगा, इसका तो होगा x इंटीग्रेशन और ये नीचे log x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव में क्या होगा, इसकी पावर जाएगी ऊपर, ये डेरिवेटिव अभी क्या नहीं मैंने, हाँ अभी करूंगा, और इसका तो इंटीग्रेशन कर लेते ये, और पूरे का बच्चों dx, i बराबर, और पीछे क्या चल रहा था, ये एज इट इज लिख के चल रहा है log x का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ समझ आया, समझ नहीं आया मैं क्या चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं ये चीज बता रहा हूं कि अगर आपके पास है ना, यहाँ पर जो हमने डेरिवेटिव करने का प्रयास किया है, तो डेरिवेटिव में क्या बताया बच्चों, यहाँ ये बताया है कि आपका फर्स्ट वाले का हमने इंटीग्रेशन कर रखा है, और इसका क्या कर रखा है, इस वाले का फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, और ये जो माइनस ये है ये एज इट इज लेके चलना है। तो 1/log x, 1 का इंटीग्रेशन x होता तो x/log x आया, इसका ऊपर पावर लेके अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, यहाँ इसका x dx, और ये जो एज इट इज लेके चल रहे ऐसे का ऐसे है, तो i इक्वल्स टू क्या आएगा, x अपॉन में log x ना, माइनस इंटीग्रेशन, इसमें क्या होगा इसका बताओ, इसमें होगा पावर आगे आएगी, पावर में से एक लेस हो जाएगा ना, डेरिवेटिव जब हम करेंगे इसका, तो
और log x का दोबारा होगा तो 1/x आएगा, और ये x एज इट इज dx हो गया। यहाँ या बच्चों ये एज इट इज लेके चल रहे हैं, ठीक है, dx। अब क्या होगा, i बराबर क्या है, x अपॉन में log x, x अपॉन में log x, माइनस माइनस होगा ये प्लस, और जो आपके पास log x की पावर है ऊपर आके पावर आएगी log x की पावर -2, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और ये आएगा dx, और माइनस का आ रहा है 1/log x का होल स्क्वायर, और क्या dx, तो क्या आएगा i बराबर x अपॉन में log x प्लस का पावर क्या है, माइनस है तो नीचे आके प्लस की हो जाएगी dx, माइनस का 1/में log x का होल स्क्वायर और dx, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा i बराबर x log x प्लस का c, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आ रहा तरीके समझ में, दोबारा से बताए क्या बताया, जब भी एक का डेरिवेटिव आपको दिखे दूसरा है तो एक को इंटीग्रेट करना है, दूसरे को छोड़ देना है। तो हमने इसका इंटीग्रेट किया, अलग अलग सेपरेट किया, पहले वाले का इंटीग्रेट किया 1/log x × 1 होता है, इसको फर्स्ट लेट किया, इसको सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस्तेमाल किया, या दिखा रखा है मैंने आपको, ठीक है, और इस -1/log x का होल स्क्वायर एज इट इज लेते हुए चलना। तो यहाँ पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या होगा, आपका जो log x का स्क्वायर वाला पार्ट है अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा x अपॉन में log x प्लस c। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आपका इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा, हम इसमें काम करेंगे पहले बच्चों, देखो मैं इसको 1 से भी कर सकता हूँ, इसको फर्स्ट मान के 1 को सेकंड मान के भी कर सकते हैं, पर यहाँ हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं x की जगह पर साइन थीटा, है ना, तो इसका डेरिवेटिव होगा dx, साइन थीटा होगा cos थीटा डी थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, i बराबर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, जो आपके पास साइन इनवर्स x, ये इधर आके देखो, इधर आके इनवर्स बन जाएगा तो यार थीटा बचेगा, तो साइन इनवर्स x बन जाएगा थीटा स्क्वायर, और dx बन जाएगा cos थीटा डी थीटा। तो हमको पता है ये, इसके हिसाब से हम चले तो आइलेट के हिसाब से फर्स्ट होगा और ये सेकंड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा i बराबर, है ना, फर्स्ट वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, और पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा स्क्वायर cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, माइनस थीटा स्क्वायर का अगर हम देखें तो डेरिवेटिव होगा 2 थीटा, और cos थीटा होगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ऐसा ही होगा, cos का साइन और पूरे का डी थीटा। अब यहाँ क्या आएगा बच्चों, i बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस का 2 बाहर, और अंदर रहेगा थीटा इंटू साइन थीटा, अगेन फिर वही करने वाले हम आइलेट, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू आएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस का 2, इंटीग्रेशन के अंदर चल रहे, ध्यान देना, इंटीग्रेशन के अंदर का हम अगर देखें तो रूल क्या कहता है इसका, थीटा पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसा ही होगा। तो यहाँ क्या बना, i बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस का 2, और ये थीटा साइन का होता कॉस तो माइनस कॉस होता, तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस कॉस थीटा। अच्छा,
फिर यहाँ चलो माइनस माइनस प्लस थीटा का इंटीग्रेशन 1 और है ना, और 2 भी आएगा। तो ये देखो क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है तो 2 से किया इसको, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 थीटा कॉस थीटा। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस और 2 से किया इसका इंटीग्रेशन, देखो थीटा का 1 कॉस थीटा का दोबारा देखे तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा इसका, और पूरे का इंटीग्रेशन। तो क्या बनेगा, बोला आई बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस का 2 थीटा कॉस थीटा और प्लस का, अच्छा ये आएगा प्लस माइनस माइनस, और ये बनेगा 2 साइन थीटा प्लस का सी। अब क्या हुआ, आई इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन थीटा एक्स हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा को लिख देते वही अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ आएगा माइनस का, ये माइनस का है 2 साइन थीटा यानी कि 2x प्लस सी। तो आएगा आई बराबर पूरा आएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तरीका समझ में आया क्या बताया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर में एक्स को साइन थीटा पुट किया, डेरिवेटिव किया तो कॉस थीटा बन गया डीएक्स, ये बना थीटा स्क्वायर कॉस थीटा। आइलेट पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। थीटा स्क्वायर कॉस का साइन, टू थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, कॉस का साइन थीटा 2 भाग दिया, थीटा साइन थीटा, इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड माना। तो यहाँ पर क्या हुआ, थीटा साइन थीटा के हिसाब से पहला वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस का पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस्टा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 को इससे किया, यहाँ इस वाले से इंटीग्रेशन थीटा का 1 साइन थीटा का, फिर माइनस कॉस थीटा, यहां पर भी वही हुआ प्लस माइनस माइनस हो गया। हमने जहां पर थीटा था वहां साइन वर्स एक्स रख दिया और साइन थीटा की जगह एक्स रख दिया, और जो कॉस है उसको साइन बनाकर ऐसा रूट में वहां भी एक्स रख दिया। तो फाइनल आंसर आया एक्स ब्रैकेट में साइन वर्स एक्स की स्क्वायर प्लस में 2 साइन वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर बच्चों आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपको दिया है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है। ठीक है, तो इस पर भी मैं लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करें। ठीक है, और चीजों को अच्छे से क्लियर करते हुए जाइए। तो बच्चों जब भी ऐसा केस हो तो आप एक्स यहाँ पे 2 चीजें पुट कर सकते हैं। तो आपके पास या तो आप पुट करो कॉस स्क्वायर थीटा या फिर पुट करो कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कुछ भी। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि चीजें डेरिवेटिव थोड़ा आसान हो जाए। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, तो यहाँ मैंने डी एक्स लिख दिया डायरेक्ट। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर पे स्क्वायर पहले पावर आएगी, कॉस ऐसे कैसी, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थीटा और डी थीटा, तो ये आएगा dx बराबर माइनस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। देखते जाओ आराम से। तो अब क्या करते हैं, आई बराबर रहा इंटीग्रेशन, और बच्चों रूट रहा, रूट के अंदर क्या है, जहां पर x है वो आ जाएगा कॉस थीटा, नीचे भी रूट है तो रूट से स्क्वायर हटेगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, और dx के ऊपर आ जाएगा -2 dx पे -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या होगा बच्चों, आई बराबर होगा -2 बाहर, अंडर रूट में देखो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ आएगा बच्चों आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल, आई बराबर आया -2 इंटीग्रेशन स्क्वायर, ये रहा
स्क्वायर से रूट कट गया तो cos थीटा बाई 2 बचा। इस साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा और डी थीटा। तो क्या किया, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। ये क्या बना, ये बना I बराबर आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, -2 बाहर है तो इस 2 को भी ले आओ तो -4 बाहर आ जाएगा। जगह नहीं, यहां लिख देता हूं -4, ठीक है, -4 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, ये बना। अच्छा एक काम करो, -4 बाहर बदलाओ, I इक्वल्स टू इसको ही करो, -2 तो बाहर रखो ऐसे कैसे, इसको बना दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा और डी थीटा। और हमने पढ़ा है क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमें आई बराबर मिल जाएगा -2 बाहर, यह आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना, कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा, और इधर रहेगा बाहर कॉस थीटा डी थीटा। तरीका समझ में आया क्या बताया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और बाहर रहा बच्चों कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, इससे इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आई बराबर रहा -2 बाहर इंटीग्रेशन, -2 बाहर इंटीग्रेशन, इस कॉस से इस 1 को करो फिर इसको करो, तो है कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बच्चों डी थीटा। तो आएगा आई बराबर, ठीक है, -2 इसका अलग कॉस थीटा डी थीटा, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा। आई बराबर आया -2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, आपने पढ़ा है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, वहीं से आया है, ठीक है। अब समझो, इस 2 से ये 2 कैंसिल, आई बराबर क्या आया, माइनस का 2 साइन थीटा प्लस ये आया 1 डी थीटा, ये आया cos 2 थीटा डी थीटा। तो यहां पर आया आई बराबर माइनस का 2 साइन थीटा प्लस डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा cos को साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस का c। तो आई बराबर आया -2। अब बताओ, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा, साइन थीटा हमने क्या पुट कर रखा है, x के ऊपर cos थीटा पुट कर रखा है। तो मैं इस साइन को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख के बता रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन को हम लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, थीटा की जगह पर हम यहाँ वैल्यू रखना चाहे तो थीटा क्या आएगा आपका, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, अगर यहाँ से निकाल ले साइड में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा है x, तो कॉस थीटा आएगा √x, और थीटा आपका आ जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स √x। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे, थीटा की जगह आ जाएगा कॉस इनवर्स √x। इसी प्रकार से साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस c, ठीक है। तरीका समझ में आ रहा है, या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको ऐसा नहीं लिखते हैं क्योंकि ये इससे बात बनेगी नहीं। आओ इधर समझते हैं। तो हमने क्या किया, आई बराबर तो ठीक है, तो हमने लिखा आई इक्वल्स टू, तो ये ठीक है, -2
और कॉस को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस का, या साइन को लिख दिया हमने क्या अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का जो थीटा था वहां लिख दिया कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसकी जगह पे थीटा की जगह पे साइन टू थीटा को ऐसा लिख दो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और डिवाइड में कितना आएगा बच्चों 2 आ जाएगा, और प्लस का आपका सी, 2 से 2 कैंसिल, तो आई बराबर आया माइनस का 2 अंडर रूट, ठीक है। अब यहां पर अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं, यहां से, कहां से, यहां से देखो, अगर हम यहां से कॉस थीटा निकाले तो है रूट एक्स है कॉस थीटा, और मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ये आया कॉस इनवर्स रूट एक्स, प्लस का जो साइन है बच्चों, इस साइन को फिर लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लिख देते हैं रूट एक्स, सही होगा। कॉस थीटा की जो क्या आएगा कॉस थीटा रूट एक्स, तो ये बन जाएगा रूट एक्स प्लस का सी, तो आई बराबर क्या आएगा, आई बराबर आएगा माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस का कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस का 1 माइनस एक्स और रूट एक्स प्लस का बच्चों ये आपका सी। मल्टीप्लाई करना चाहो तो रूट एक्स से कर सकते हो, एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और करना चाहो आई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस अंडर रूट आ जाएगा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझा देते हैं, हमने बच्चों क्या किया, एक्स के ऊपर पुट किया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव हुआ 2 cos थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा डी थीटा, है ना, ये पूरा लिख दिया। जहां जहां रूट एक्स है वहां cos डाल दिया, क्योंकि पता है एक्स के ऊपर अगर आप क्या रखोगे cos स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर रूट कटेगा, तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इनटू में आपका आता है 2 साइन थीटा cos, माइनस 2 बाहर ले लिया, ये साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा को लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और cos थीटा एज इट इज cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हुआ, तो यहां बना आपका क्या, हमने बनाया माइनस 2 बाहर ऐसे कैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है 1 माइनस cos थीटा, cos से 1 को किया मल्टीप्लाई और cos को cos से किया, तो ये आपका आया बच्चों इतना, इतना, ये इतना आ गया। तो यहाँ पर अलग अलग किया -2 माइनस माइनस +2, और ये आया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, इससे कैंसिल हुआ -2 साइन थीटा, है ना, और इंटीग्रेशन किया अलग अलग, 1 का कर दिया डी थीटा, और cos 2 थीटा का यहाँ करेंगे -2 साइन थीटा, डी थीटा का थीटा होगा, cos का होगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2 थीटा का 2 देने के नीचे प्लस सी। अब क्या किया, हमको यहाँ वैल्यू किसकी पता है, मैंने आपको निकाल दिखा, इधर देखो, यहाँ मैंने वैल्यू निकाला ना, ये cos स्क्वायर थीटा मैंने cos की वैल्यू निकाल लिया, तो सबको मैंने cos में कन्वर्ट कर दिया, जितने भी मेरे पास साइन थे, ये देखो साइन है, ये जो भी है इनको मैंने cos में कन्वर्ट कर दिया, साइन में लिख दिया cos में रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास थीटा था तो इसकी वैल्यू cos इनवर्स रूट एक्स डाल दी, साइन थीटा को दिया 2 साइन थीटा को 2 से 2 कटा, साइन थीटा की जगह वही डाल दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा को लिख दिया रूट एक्स प्लस सी, और ये फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो आप इन सब क्वेश्चनों की बच्चों प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।